हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउसवाइफ्स के लिए एक आइडियल टाइम टेबल जिसको आप फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप अगर चाहो तो इसको एज इट इज़ फॉलो मत करो, एक आइडिया लो, क्योंकि हर किसी का रूटीन अलग होता है, टाइम टेबल अलग होता है, काम करने का ड्यूरेशन अलग होता है, उस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। लेकिन इसको आइडियल मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इसमें मैंने जो भी टाइम लिखा है वो टाइम मैक्सिमम लोगों के पास फ्री होता है। तो आइए चलिए हम अपने टाइम टेबल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट शिफ्ट है हमारी ये आपका मॉर्निंग सेशन, ठीक है। ये आप अगर हाउसवाइफ हैं तो आपको ये टाइम टेबल ज़रूर यूज़ करना है, यानी कि ये वाला स्लॉट ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि अगर आपने ये वाला टाइम खाली छोड़ दिया तो फिर आपको लेट नाइट कवर करना पड़ेगा, और लेट नाइट कवर करोगे सुबह उठकर बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाने में फिर आपका टाइम निकल जाएगा। इसीलिए सुबह 4:30 बजे से 6:30 बजे तक इस टाइम कोई भी काम नहीं रहता। इस समय आप 2 घंटे का आइडियल टाइम अपने लिए निकाल सकते हो। ये आपका मी टाइम है, चाहे आप इसको सोने में लगाओ, चाहे पढ़ने में लगाओ, चाहे पूजा पाठ में लगाओ, चाहे घर के काम में लगाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर बात करें प्रेफरेंस की तो हम लोग इस टाइम को देते हैं अपने स्टडी में। सुबह 4 बजे उठते हैं और आधे घंटे में फ्रेश वगैरह हो करके 4:30 से 6:30 जो 2 घंटे हैं हम लोग पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो ये 2 घंटे आप अपने यहाँ पर निकाल सकते हो। उसके बाद फिर हम आपको देंगे ब्रेक टाइम, जो कि आपका 10 बजे तक होगा लेटेस्ट, लेकिन आप इसको 10:30 बजे तक भी मान सकती हैं, ये आपके काम के हिसाब से है। जैसे हमारा काम है, हमारा काम तो लगभग 8:30 9 बजे तक लेटेस्ट हम निपटा लेते हैं। पीहू के स्कूल जाने तक कोशिश करते हैं कि सारा काम कर लें। जो थोड़ा बहुत छूट जाता है, गरम गरम दाल चावल बनाना या जो भी चीज़ें हैं, उसको हम दोपहर में कर लेते हैं, लेकिन 9 बजे तक हम आइडियली अपना काम खत्म कर लेते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर जो लास्ट टाइम रखा है 10:30, इससे ज़्यादा आपका घर का काम कितना भी है, लेकिन आपको इससे ज़्यादा नहीं खींचना है। आपको 6:30 से 10:30 लगभग 4 घंटे का टाइम बहुत ज़्यादा इनफ है। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, घर के सारे काम करने के बाद आपका इतना टाइम के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये जो आपका ब्रेक टाइम है 4 घंटे का, इसमें आपको अपने योगा के लिए भी कम से कम 20 मिनट तो निकालने ही निकालने हैं। उसके बाद इसमें आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है, फिर आप अपना बाथ वगैरह ले सकते हो। लंच प्रिपेयर ये आपके ऊपर है, अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ पर कर लो लंच प्रिपेयर। अदरवाइज जब हम सेकेंड स्लॉट के बाद जो आपको गैप देंगे उसमें आप अपना लंच प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आप अपना लगाओगे सेकेंड स्लॉट, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्लॉट लगभग सभी का खाली होता है। जिनके बड़े बच्चे हैं वो बच्चे भी इस टाइम पर स्कूल में होते हैं, और जिनके छोटे बच्चे हैं वो भी इस टाइम पर स्कूल होते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं उनकी छुट्टी 11:30 12 के आसपास हो जाती है, तो वो अपना ये टाइम 10:30 बजे से निकालने के बजाय 9:30 बजे से 9 बजे से निकाल सकते हैं। यानी कि जैसे कि आप बच्चे को स्कूल छोड़ कर के आए, उस समय आपका काम जैसे पड़ा है वैसे ही छोड़ देना है। घर पे कपड़े बिखरे पड़े हैं, घर पे काम बिखरा पड़ा है, घर पे बर्तन छूटा है, सब कुछ एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ दीजिए। अगर आप बच्चे को स्कूल छोड़कर चले आए हैं तो मान लीजिए आप बच्चे को 9 बजे स्कूल छोड़कर आते हैं, सारा काम छोड़ करके पढ़ने के लिए बैठ जाइए सबसे पहले। उसके बाद अपना 2 घंटे निकालिए, उसके बाद उठिए, फिर अपना जो भी बचा हुआ काम है घर को समेटिए, घर को सिस्टमेटिक करिए, सब कुछ करिए। तो यहाँ पर आपको 2 आवर निकालना है, यानी कि मोटा मोटा आपको दोपहर के 1 बजे तक आपको 4 घंटे एनी हाउ निकाल लेने हैं। चाहे आप इसको 2 शिफ्ट में 2 टुकड़े में निकालें, या तो फिर आप सुबह उठकर 4 बजे से काम करने ही लग जाएं और सीधे आप 8-9 बजे से टाइम निकालकर 12-1 बजे तक पढ़ लें। इट्स अप टू यू, लेकिन आपको 4 घंटे यहाँ तक निकाल लेने हैं। द मेन पॉइंट इज दिस। आइए फिर बात करते हैं सेकंड ब्रेक टाइम की, जो कि आपका लंच और नैप टाइम है। अगर इस समय आपने लंच नहीं प्रिपेयर किया है तो इस समय आप लंच प्रिपेयर कर सकते हैं, और अगर पहले ही हमारी तरह आप लंच प्रिपेयर कर चुके हैं तो यहाँ पर सिर्फ आपको लंच खाना है, घर वालों को खिलाना है, बच्चों को सुलाना है, सोना है, ये सब काम करना है। तो ये आपका टाइम हो गया। हम देखिए लगभग आपको 12:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का 3 घंटे का टाइम इधर भी दे रहे हैं, जो कि एक सफिशिएंट टाइम है। अगर आपके थोड़े बहुत कपड़े छूट जाते हैं धुलने के लिए, वो सब आप काम कर सकते हैं, यानी ये भी बहुत ही अच्छा टाइम है। यहाँ पर भी आप अपने घर के काम को बहुत मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्लॉट की। ये थर्ड स्लॉट भी अगेन आपका एकदम स्पेसिफिकली मी टाइम है। ये टाइम आपसे कोई नहीं लेता है। कितनी भी बड़ी आपकी ज्वाइंट फैमिली हो, आपके घर में कितना भी काम हो, मैक्सिमम आप 3 बजे तक 2 बजे तक खाली ही हो जाते हो। घर में लोगों को खाना खिला के, उनका सारा काम करके, बर्तन वगैरह धुल कर खाली हो जाते हो। तो इस समय आपको मोटा मोटा 2 बजे तक काम करना है। 2 से 3 आप रेस्ट कर सकते हो, फिर 3 से 5 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पर निकालना है। ये टाइम भी आपको निकालना है। अब अगर आप सोचोगे कि मुझे 3 घंटे सोने को चाहिए, तो फिर तो आप नहीं पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि हाउसवाइफ को अपनी स्टडी के लिए अपने मी टाइम में से ही समय निकालना पड़ेगा, तभी वो पढ़ाई कर पाएंगी। और अब तो ठंडी का मौसम आ रहा है, दिन छोटा हो रहा है, आप सोओगे तो सारा टाइम निकल जाएगा। रात बड़ी हो रही है, उसको यूटिलाइज
यूटिलाइज करिए सोने में और दिन में निकालिए। तो इधर आपके 6 घंटे हो गए, 2 घंटे इधर, 2 घंटे इधर, 2 घंटे मॉर्निंग में आप पढ़ लीजिए, 2 घंटे फिर आप आफ्टरनून के आसपास यानी मॉर्निंग सेशन में ही लगा लीजिए, फिर 2 घंटे आपने दोपहर में निकालने हैं। ये तीनों टाइम आपको निकालना है। शाम के 5-6 बजे तक आपका 6 घंटे हो जाना चाहिए। अब आप इसको कैसे भी मैनेज कर सकते हो। अगेन आपका ब्रेक टाइम है, ये ब्रेक टाइम आप अपने वॉकिंग के लिए लगा सकते हो, अपने बच्चों को पार्क लेकर जा सकते हो, अपना डिनर प्रिपेयर कर सकते हो। अगर पूरा बनाना है तो बना सकते हो, अदरवाइज अगर आपको पूरा नहीं बनाया तो आप प्रिपरेशन करके रख सकते हो, सब्जी कट कर सकते हो, आटा सान सकते हो, ये सब करके रख सकते हो। तो लास्ट में आपको सिर्फ रोटियां सेक कर देनी होगी। तो ये काम आप कर सकते हो। बच्चे का जो होमवर्क है वो यहीं पर आपको कंप्लीट कराना है, क्योंकि इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा। यहाँ पर बच्चे का होमवर्क करा लीजिए, सबको स्नैक दे दीजिए, ये सारे काम आप यहाँ पर कर लीजिए। आते हैं हम 4th स्लॉट में। आपका ये जो 4th स्लॉट में, इसमें आपको 1 से 2 घंटे निकालने हैं। जैसे आप हो, जितना आप एग्जॉस्टेड हुए हो घर का काम करके, अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हुए हो, बहुत ज़्यादा थक गए हो, बहुत काम का बर्डन है, तो आप यहाँ पर 1 घंटे ही निकालो। अगर आप यहाँ पे 1 घंटे भी निकालते हो तो आपका टोटल 7 घंटे का टाइम टेबल बन रहा है। 2 घंटे इधर, 2 घंटे इधर, 2 घंटे इधर और 1 घंटा इधर। 7 घंटे मोर देन सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। बस द रूल इज कि आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। उसके बाद नाइट में आपको 11 बजे तक लेटेस्ट सो जाना है, क्योंकि आप सुबह 4:30 बजे 4 बजे उठ रहे हो, तो आपको 11 बजे तक सो जाना है। और अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो, आप मॉर्निंग में ये टाइम को यूज़ नहीं करना चाहते हो, तो ये मॉर्निंग वाला टाइम आप रात में दे दो, 11 से 1 बजे तक पढ़ लो और यहाँ पर आप 6-6:30 बजे उठ सकते हो। तो मैंने ये एकदम आइडियल टाइम टेबल बताया है कि आप मॉर्निंग यूज़ करना चाहते हो तो मॉर्निंग यूज़ करो, और अगर नाइट यूज़ करना चाहते हो, मॉर्निंग में नहीं पढ़ना चाहते, तो इस टाइम में आप सो सकते हो और यहाँ 11 से 1 बजे तक आप पढ़ सकते हो। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है। 7 घंटे का टाइम टेबल हर हाउसवाइफ के लिए बहुत आराम से निकल सकता है, कितना भी उनके घर में काम हो, क्योंकि आपके काम करने के लिए हमने 4 घंटे इधर, 3 घंटे इधर, 2 घंटे इधर और 1-2 घंटे इधर, मतलब 7 से 8 घंटे पूरे दिन में हमने काम के लिए दिया है। 8-8-8 का भी रूल आप बनाओ या 7-7 का रूल, तब भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। इतने में आप काम खत्म कर सकते हो। ये हमारी तरफ से टाइम टेबल था, एक सजेशन था। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसमें प्लस माइनस आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ फॉलो करो। एक आइडिया लीजिए, लेकिन आपको किसी भी तरीके से मिनिमम 7 घंटे तो निकालने ही हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास में आ रहा है। तो अब आप लापरवाही नहीं कर सकते हो। सारे फेस्टिवल्स भी बीत चुके हैं, तो सारा समय जो है वो आपके पास है ही है। यहीं पर आपको मैं एक छोटी सी टिप और देना चाहूँगी। ये तो हाउसवाइफ्स के लिए हो गया। जब हम हाउसवाइफ का टाइम टेबल डालते हैं तो हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम जो लोग वर्किंग हैं वो लोग क्या करें, वो कैसे अपना टाइम टेबल फॉलो करें। तो मैं आपको कहूँगी जो लोग वर्किंग हैं वो बहुत आराम से सुबह के 3 घंटे उन्हें मॉर्निंग में निकालने हैं एनी हाउ, और रात में उन्हें अपने 3 घंटे निकालने हैं, ठीक है। नाइट में निकालने हैं 3 आवर। अगर आप मॉर्निंग में नहीं निकाल सकते हो, ठीक है, या फिर आप नाइट में नहीं निकाल सकते हो, तो इसको आपको जो इवनिंग टाइम होता है उसमें करना है। यानी आप 6 घंटे या 4 घंटे 5 घंटे की पढ़ाई बहुत आराम से करते हो। सुबह आपको 2 घंटे करना ही है, आप वर्किंग हो तो 4:30 से 6:30 का टाइम डेफिनेटली आपको यूज़ करना है। और अगर आपका ऑफिस जाने का टाइम 10 बजे से है तो आप यहाँ पर सुबह में 3 घंटे निकाल सकते हो। फिर रात में आपको आने के बाद आप 4-5 बजे 6 बजे जितने बजे भी आते हो, घर का काम करके 2 घंटे ईजिली आप रात में निकाल सकते हो। इस तरह से करके आप जो वर्किंग लोग जो हैं वो भी अपना टाइम टेबल निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग अभी जिनकी शादी नहीं हुई है, जो बच्चे नहीं हैं, जिनके पास बच्चे नहीं है, वो तो 7 घंटे से ज़्यादा भी समय निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमने 4 घंटे के लिए टाइम रखा है इसको आप और कम कर सकते हो, कट कर सकते हो। दोपहर का टाइम थोड़ा बहुत कट कर सकते हो, तो 8 से 9 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो। अब रही मदर्स की बात करें तो मदर्स के लिए भी ये टाइम टेबल बहुत ही आइडियल है। हमने 7 घंटे रखा है। अगर आप मॉम हो, आपके पास 2 बच्चे हैं, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हो, तो 7 घंटे नहीं तो 6 घंटे तो डेफिनेटली आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि 6 घंटे तो आपका मी टाइम है। जैसे कि मॉर्निंग टाइम आपसे कोई नहीं छीनने वाला, ये यूज़ करो। ये टाइम आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, ये टाइम आप यूज़ कर सकते हो। आफ्टरनून वाला टाइम आपका अगेन मी टाइम है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो 6 घंटे तो डेफिनेटली आप मदर्स भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सबको कवर किया है, सबके लिए टाइम टेबल बताया है। मैंने हाउसवाइफ्स को कवर किया है, मैंने मॉम्स को कवर किया है, जितने भी वर्किंग लोग हैं मैंने उनको कवर किया है, और जो स्टूडेंट हैं जो उनकी अभी शादी नहीं हुई है उनके भी कवर किया है। तो ये चारों को कवर करते हुए मैंने ये टाइम टेबल बताया है। अपना ओपिनियन हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये टाइम टेबल, और अपने हिसाब से जो थोड़ा बहुत प्लस माइनस है वो कर लीजिएगा। मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।